सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लारेब कलाम से आयात बय्यिनात की तिलावत की समात का शर्फ हासिल कर रहे थे हम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में मुख्तलिफ अशिया पैदा और हर एक का अपना जो रिज़्क है वो भी मुतय्यन फरमाया। 12वां पारा शुरू यहीं से होता है। रब्बे कायनात फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। रब्बे कायनात फरमाता है कि ज़मीन की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका रिज़्क मेरे ज़िम्मा ना हो। आप कह दें सुभान अल्लाह। तो रिज़्क अल्लाह ने अपने ज़िम्मा ले रखा है। राज़िक वो है और वो कैसा रिज़्क देता है, फरमाता है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। सबसे अच्छा, सोहना, बेहतर, बेहतरीन रिज़्क देने वाला कहता है वो मैं खुद खुदा हूँ। रब्बे कायनात फरमाता है मेरे जैसा रिज़्क बंदों को कोई अता कर ही नहीं सकता। फिर उसने हर चीज का अपना रिज़्क रखा है। फिर हम समझते हैं सिर्फ खाना पीना ही रिज़्क है, कि खाना खा लिया तो वो रिज़्क है। ये जो सेहत है ये भी रिज़्क है, जो इल्म है ये भी रिज़्क है, ये तमाम चीजें रिज़्क हैं। फिर इंसानों का रिज़्क और है, जानवरों का रिज़्क और है, दरख्तों का रिज़्क और है। हर चीज का अपना अपना रिज़्क है। उलमा ने हमारे मेरे आपके समझाने के लिए बताया कि चूंकि हर चीज का अपना अपना रिज़्क है और उसने अपने हिस्से के रिज़्क से पलना है। मिसाल के तौर पर ये सामने दरख्त है और दरख्त को रब्बे कायनात कुव्वत गोयाई दे, वो हमसे गुफ्तगू करे कि तुम इंसान रोज तरह तरह के खाने खाते हो, तुम्हारा दिल करता है तो पुलाव खाते हो, बिरयानियां खाते हो, तुम कोरमे खाते हो और मुझे रोज पानी दे देते हो, मुझे पानी के अलावा कुछ नहीं देते। तो मुझे भी कोरमे खिलाओ, मुझे भी बिरयानियां खिलाओ। तुम कभी जैतून के तेल से मालिशें कर रहे हो और कभी रोगन बादाम ले रहे हो, मुझे सिर्फ पानी। तो मुझे भी ये तरह तरह के रिज़्क दिए जाएं। तो जब आप तजर्बा करेंगे तो पता चलेगा उसका रिज़्क रोशनी थी, उसका रिज़्क पानी था, उसका रिज़्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और तरह का मुतय्यन किया था। आप वो तजर्बे पौधे के साथ करेंगे, पौधा सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। हर चीज का अपना रिज़्क है, उसका अपना हिस्सा है, अपना वक्त है। हर चीज अपने हिस्से का रिज़्क लेकर तनो मन सरसब्ज शादाब होती है। हर चीज का अपना रिज़्क है, हर चीज का अपना रिज़्क है। ये बात समझ आ गई? जब ये बात समझ आ गई तो उलमा ने बताया अहले सुन्नत का जो रिज़्क है, रूह का रिज़्क, दिल का रिज़्क, मन का रिज़्क, वो जिक्र मुस्तफा है। का अहले सुन्नत का दिल, ईमान, रूह जिक्र मुस्तफा से सरसब्ज भी होती है, शादाब भी होती है, तरोताजा भी होती है। जब जिक्र मुस्तफा होता है उनके ईमान का दरख्त हरा भरा हो जाता है। ये अहले सुन्नत का जिक्र है। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। जब तक अहले सुन्नत हैं इसी तरह से आकाए दो जहां के नगमे गाते रहेंगे हम, जिक्र होता रहेगा, जिक्र सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। हुजूर की सनाखानी इंशाअल्लाह होती रहेगी। बारगाह मुस्तफ़ा में अपना हिस्सा, अपना नजराना, अपनी मोहब्बतों की, अकीदतों की हाजिरी पेश करने के लिए दावत इल्तिमास है जनाब नदीम सईदी साहब से। वो तशरीफ लाएंगे और बारगाह सरवर कौनैन में अपनी हाजिरी पेश करेंगे। जनाब नदीम सईदी साहब।